स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम जो प्रश्नों की सीरीज को देख रहे थे उसमें आज का हमारा विषय है भारत का भूगोल, जिसमें आज हम भारत का भौगोलिक परिचय इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। प्रश्नों के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, प्रत्येक प्रश्न की हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी रेखा या सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। तो बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को, तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए अन्य रेखाओं के बारे में भी देखें। तो अगर बात करें डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी को अलग करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और श्रीलंका डैश बनाते टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? राम सेतु ये बनाते हैं और इनसे ये जुड़े हुए हैं। अगर इनके बारे में जाने तो एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। यह श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट से भारत और म्यांमार द्वीप से तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पंबन द्वीप के बीच चूना पत्थर के सैलों की एक श्रृंखला है, तो इसे ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिलोंग हो जाएगा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। अब इनके बारे में कुछ और भी राजधानियां देख लेते हैं। मेघालय का शिलोंग है, मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है और त्रिपुरा का क्या है? अगरतला है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें तो इसके बारे में जानें। पहला जो है हमारा कथन है कि भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। बिल्कुल सही है, ये 7 देशों के साथ अपनी भूमि को साझा करता है भारत। दूसरा कथन क्या दिया है कि भारत पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं। तो बात करें तो भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों को स्पर्श करती हैं। कौन कौन से वो देश हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो मैंने इन सभी का ट्रिक बता रखा है। जैसे बचपन में MBA बहुत से फेमस ट्रिक हैं जो कि मैंने बताया है, बहुत सी चीज़ों को याद कराया, तो उन्हें भी जाके एक बार आप जरूर देखिएगा। अगर बात करें तो आगे देखें तो इसमें भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा 4096.7 किलोमीटर साझा करती है। तो मतलब सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की, और सबसे कम सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। यह भारत के रामेश्वर द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक चूना पत्थर से बने द्वीपों की राम सेतु नामक एक श्रृंखला है। अतः दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से क्या अलग करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डंकन जल संधि। डंकन जल संधि के द्वारा छोटा अंडमान उत्तर अंडमान से अलग होता है। इसके विषय में जान। तो अगर बात करें तो डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन में सीमा समझ साझा नहीं करता। तो यहाँ थोड़ा करेक्ट करिएगा। तो बात करें तो कौन सा हमारा प्रदेश है जो कि चीन से सीमा साझा नहीं करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है ये चीन से सीमा साझा नहीं करता है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करें तो भारत के 4 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन की सीमा को स्पर्श करती है। अब ये कौन से राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीन की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ ये चीन की सीमा के साथ लगते हैं। बाकी जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो चीन के साथ नहीं लगती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है। इससे तो बहुत प्रश्न ये रिपीट हुआ है। तो भूटिया जो जनजाति है ये सिक्किम से संबंधित है। आइए अब कुछ राज्यों की जनजातियों को जान लेते हैं और इसे ध्यान रखना है क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। बात करें चेंचू जनजाति की, तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा में पाई जाती है। अंगामी जनजाति की बात करें तो ये नागालैंड में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में ये पाए जाते हैं। भूटिया जनजाति की बात करें तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ये पाए जाते हैं।
भोटिया की बात करें तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो जारवा जनजाति की बात करें तो ये अंडमान द्वीप समूह में मतलब निवास करते हैं। इनके बारे में जानें तो जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजाति है। जारवा जनजाति का संबंध निग्रिटो समुदाय से है। यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिणी अंडमान में रहती है। अंडमान एवं निकोबार में पाई जाने वाली अन्य जनजातियां अंडमानी, सेंटलीज, ओंजे, सोमपेन आदि हैं। तो ये ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार में प्रमुख जनजातियां अंडमानी है, सेंटलीज है, ओंजे हैं, सोमपेन है। तो ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत स्थित है डैश। तो भारत कहाँ स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। आइए इसके बारे में जानें। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। ये इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें पूरा मैप वाइज मैंने कवर किया है, उसे भी जाके एक बार जरूर आप चेक करिएगा। बात करें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के ही क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना भारत का डैश राज्य है। तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2014 में। आइए देखें इसके बारे में। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा अनुच्छेद 270 को समाप्त करके उसे केंद्र शासित राज्य घोषित करने से भारत में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब कि क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। क्वार्टज में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, स्लेट में परिवर्तित होती हुई सेल, ये सभी चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में शामिल हैं। इनके बारे में जान लें तो भूपटल के नीचे उच्च दाब तथा तापमान के कारण चट्टानों की संरचनाएं बदल जाती हैं। प्रमुख रूपांतरित रूप निम्न हैं। तो कौन कौन से रूपांतरित रूप हैं। ग्रेनाइट से नीस का बनना, सेल से स्लेट का बनना, कोयला से हीरा का बनना, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट का बनना, चूना पत्थर से संगमरमर का बनना, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट का बनना। ये सभी क्या है रूपांतरित रूप हैं और इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है। तो भारतीय मानक जो समय है और ग्रीनविच मीन टाइम जो है इनके बीच का अंतर जो है 5.5 घंटे का है। इसके बारे में जानें तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। पूरे विश्व के लिए ग्रीनविच के समय को औसत समय माना लिया गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। और आगे बात करें तो यह रेखा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला अपना प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है अक्षांश रेखा जो कि सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से कहाँ से गुजरती है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान से। तो प्रश्न क्या है एक बार और देखते हैं। अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है। तो सिक्किम में से तो जाती है और कहाँ से गुजरती है तो ये राजस्थान से भी होके जाती है। बात करें तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिणी अक्षांश से नापी जाती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है तथा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। तो ये हमें ध्यान रखना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं भारत में अत्यंत दीर्घ दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले बालों के लिए 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। इसके बारे में जानें तो गुजरात का समुद्री तट 12,014.7 किलोमीटर है
जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात तट रेखा पर 41 बंदरगाह स्थित हैं। कांडला यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली तट से ये पूरी तरह से अलग है। इसके बारे में जानें तो हुगली तट की जल सीमा भारत के महाद्वीपीय तट से अलग है, जबकि कोरोमंडल तट, कोंकण तट तथा दक्षिणी गुजरात तथा महाद्वीपीय जल सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से। हुगली तट की जल सीमा भारत के महाद्वीपीय तट से अलग है, जबकि कोरोमंडल तट, कोंकण तट तथा दक्षिणी गुजरात तट महाद्वीपीय जल सीमा से ये जुड़े हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आप तूतीकोरन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना पड़ेगा। तो अगर बात करें तो कहाँ से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तो आपको केरल से होकर यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसके बारे में जानें। यदि कोई व्यक्ति तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, पारादीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कांडला जो कि गुजरात का तट है, मंगलोर जो कि कर्नाटक का है, यहाँ अगर जाना चाहते हैं तो उसे केरल से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि तूतीकोरन, पारादीप, कांडला और मंगलोर सभी बंदरगाह शहर हैं जो केरल राज्य के शहरों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? अभी आपने देखा था मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। और भी कुछ अन्य राजधानियां देख लेते हैं। मणिपुर का इम्फाल है, नागालैंड का कोहिमा है, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है, त्रिपुरा का अगरतला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। इसके विषय में जान लें तो झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ था। इसकी राजधानी रांची है, जबकि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद झारखंड के प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य अभी हमने देखा था तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। इसके बारे में जानें तो अब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली डैश में स्थित है। तो जो कुल्लू और मनाली है वो कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके बारे में जानें तो पहाड़ी शहर कुल्लू और मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। प्रशासकीय तौर पर मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है। शिमला, मसूरी, धर्मशाला तथा डलहौजी आदि अन्य पर्वतीय शहर हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि गोवा राज्य डैश जिले में है। तो बात करें तो गोवा राज्य जो है ये गोवा राज्य में 2 जिले हैं, ये ध्यान रखना है। गोवा राज्य में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। इसके बारे में जानें तो गोवा राज्य में कुल 2 जिले, उत्तरी गोवा जिसका मुख्यालय पणजी है तथा दक्षिणी गोवा जिसका मुख्यालय मडगांव है। पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। गोवा 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है डैश त्रिपुरा की राजधानी। अभी हमने देखा था अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। इसके बारे में जान लें और थोड़ा। तो भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। भारत के कुछ राज्य तथा उनकी राजधानियां देख लेते हैं। मणिपुर का इम्फाल है, मेघालय का शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है, नागालैंड का कोहिमा है, त्रिपुरा का अगरतला है, सिक्किम का गंगटोक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये सीमा पर स्थित नहीं है। इसके बारे में जानें तो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान देश के साथ लगी सीमा पर स्थित राज्य हैं, जबकि मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि घोषणा के अनुसार एनसीटी दिल्ली में कितने ज़िले हैं? तो बात करें दिल्ली में कुल 11 ज़िले हैं। इसके बारे में जान लें तो वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11 ज़िले हैं। नई दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें और 7 लोकसभा सीटें हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एनसीटी दिल्ली का क्षेत्रफल क्या है? इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर।
इसके बारे में जानें तो एनसीटी दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा राष्ट्रीय राजधानी शहर है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो हैं ये दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन लाइन है। देख लेते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती भारत की। आइए जान लेते हैं इसके विषय में। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल 7 राज्यों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम दूरी की सबसे छोटी सीमा लगती है। और तो स्पष्ट है कि भारत के साथ श्रीलंका की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। अगर बात करें तो इसमें जो कोहिमा, इम्फाल, आइजोल में से त्रिपुरा जो है ये बेमेल है। तो इसके बारे में जानें कैसे। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है, बाकी सब राजधानियां हैं। तो त्रिपुरा एक राज्य है, बाकी जितने भी हैं कोहिमा, आइजोल और इम्फाल ये राजधानी हैं। अब देख लेते हैं तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मणिपुर का इम्फाल है और नागालैंड का कोहिमा है। अगला प्रश्न है हमारा, मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम का भी हमने देखा, आइजोल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। बाकी आप देख सकते हैं मणिपुर का इम्फाल है, मिजोरम का आइजोल है, असम का दिसपुर है, त्रिपुरा का अगरतला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो बात करें तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का, अगर बात करें राज्यों के हिसाब से तो आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। और देख सकते हैं उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, फिर तमिलनाडु, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बात करें तो स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में उत्तर प्रदेश का राज्य सर्वाधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश का नहीं है, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। तो देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। तो ये थी आज के हमारे प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत बार पूछे गए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। कल हम नए टॉपिक के साथ अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे, प्रश्नों को फिर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।